तो इसके लिए बाइपार्टेड ग्राफ आपको पता होना चाहिए. Then you continue further, and the last piece of concepts, that is spanning tree. Just now I told you that tree is like a graph without any cycle. The spanning tree is connected subgraph of of given graph that contains all vertices and subset of edges. Spanning tree is connected subgraph of the given graph that contains all vertices. तो पहली चीज तो आपका ओरिजिनल जो ग्राफ है उसके सारे वर्टाइसेस आने चाहिए, ये पहली चीज. दूसरी चीज, इट शुड बी इट शुड बी कनेक्टेड सब ग्राफ. कनेक्टेड मतलब किसी भी वर्टेक्स से किसी भी वर्टेक्स में जाने के लिए रास्ता होना चाहिए. सो ये कनेक्टेड होना चाहिए. उसके अंदर ऑल वर्टाइसेस होने चाहिए, दैट इज ओके. एंड एजेस, सबसेट ऑफ एजेस. हाउ मेनी एजेस? v minus 1 एजेस. हाउ मेनी एजेस? v minus 1 एजेस होने चाहिए. दैट इज सेट टू बी द स्पैनिंग ट्री. लाइक यू सी द एग्जांपल. ये जो मेरे को ग्राफ दिख रहा है, अगर इस ग्राफ के अगर मैं कुछ वर्टाइसेस अगर मैं कंसीडर करता हूं, लेट्स से आई एम कंसीडरिंग दिस edges consider करता हूं, this okay. These are the edges that I am counting and these are the edges that I am counting. That's it. अगर ये 6 vertices है, I connected 5 edges. जो आगे वाले जो मैंने वापस से मार्क नहीं किए, they are considered, they are eliminated. If they are eliminated, what I am able to see there? If these are eliminated, what I'm able to see there? I'm able to see that this is like a tree starting with A. So यहाँ पर मेरे पांचों के पांचों वर्टाइसेस कवर हो रहे हैं, और सॉरी 6 वर्टाइसेस कवर हो रहे हैं और 5 एजेस आ रहे हैं, और यहाँ पर कोई भी साइकिल नहीं बन रहा है. सो नाउ दिस इज नथिंग बट one spanning tree. Obviously, that is not the only way that you make a spanning tree. You can always try something different. For example, 1, 2, 3, maybe 4, maybe 5. Again, अगर आपने नोट किया, even in this particular case, there is no cycle, and this is again said to be another way that you can think of a spanning tree. That is absolutely possible. Or for that sake, you may think of even other ways. यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम ड्रॉ करके दिखाया है. यहाँ पर अलग अलग स्पैनिंग ट्री हम लोगों ने बना के दिखाए हुए. इट इज इन फ्रंट ऑफ यू. Okay, let us continue further. The spanning tree can be created by removing few edges from the graph which are causing cycles to form, right? One graph can have multiple different spanning trees. ये आपको दिख ही रहा है. यहाँ पर एक ग्राफ के मैंने नीचे तीन स्पैनिंग ट्री ड्रॉ किए. तीन क्या और बहुत सारे हो सकते हैं. There are so many different spanning trees that you can make it. There are so many different spanning trees that we can make it. However, in weighted graph, the spanning tree can be made. मैं weighted graph की बात कर रहा हूँ. Spanning tree can be made whose minimum weight, who is having minimum weight. Weighted graph मतलब जो sum है, total sum of all ages, total sum of all ages. Such spanning tree is said to be minimum weight spanning tree or said to be minimum spanning tree. अगर वेटेड ग्राफ है तो वेटेड ग्राफ के अंदर हम लोग ऐसा स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं कि जिसका टोटल वेट बाकी सारे स्पैनिंग ट्री से कम हो. दिस इज रेफर्ड एज मिनिमम स्पैनिंग ट्री. ये आप लोग याद रखना क्योंकि उसके एल्गोरिदम्स आने वाले हैं, और आगे जाके वापस से मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है ये सवाल मत पूछना. अंडरस्टैंड दैट. स्पैनिंग ट्री कैन बी मेड बाय द वेरियस एल्गोरिदम्स. नाउ व्हाट आर डिफरेंट एल्गोरिदम्स आर देयर? The different algorithms are there. Let's say BFA spanning tree, DFA spanning tree, Prim spanning tree, Kruskal spanning tree. ये जो दो है, ये दोनों मिनिमम स्पैनिंग ट्री के एल्गोरिथम्स हैं. एंड दीज आर काइंड ऑफ अ जनरल ट्रैवर्सिंग. इट इज अवेलेबल. शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ नहीं, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, दीज आर अनदर सेपरेट टाइप ऑफ स्पैनिंग ट्री. उसको हम लोग एसपीटी कहते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ ट्री. शॉर्टेस्ट पाथ ट्री इज अ डिफरेंट ट्री. शॉर्टेस्ट पाथ ट्री इज अ डिफरेंट ट्री एंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज अ डिफरेंट ट्री. जब हम लोग डिक्स्ट्रा में जाएंगे, डिक्स्ट्रा विल हेल्प मी टू क्रिएट अ शॉर्टेस्ट पाथ ट्री. और जब हम लोग ये प्रिम्स या क्रुस्कल एल्गोरिथम देखेंगे, दैट विल हेल्प मी टू क्रिएट द मिनिमम स्पैनिंग ट्री. शॉर्टेस्ट पाथ इज अ डिफरेंट कंसेप्ट एंड टोटल मिनिमम वेट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट. कौन से वेट कहां पर लगाने हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा. पहले आप लोगों को एक्चुअल एल्गोरिथम आने दो, आपको आउटपुट मिलने दो, और उसके बाद में वी विल टॉक अबाउट एप्लीकेशन कि कौन से केस में मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए जाना है और कौन से केस में शॉर्टेस्ट पाथ के लिए जाना है. राइट? सो दिस आर ऑल प्राइमरी कंसेप्ट्स. अगेन यू कैन एक्सपेक्ट एग्जाम में आपको इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो क्वेश्चंस